हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स की जो आपकी स्टूडेंट वर्क बुक है उसका पेज नंबर 14 और 15 इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही इसको समझ भी लेंगे हम। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, तो यहाँ पर हम वर्तनी क्या होती है समझेंगे और इनमें क्या क्या अशुद्धियाँ मतलब क्या क्या मिस्टेक्स हो जाती है ये बात भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी के शब्दों के शुद्ध रूप को वर्तनी कहा जाता है। शब्दों का जो शुद्ध रूप है उसे वर्तनी कहते हैं। हिंदी में लिखे गए शुद्ध शब्द की मात्राओं को वर्तनी कहा जाता है। तो शुद्ध शब्द ही वास्तव में वर्तनी। यहाँ वह शब्द किस प्रकार लिखा गया और उसे लिखने में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया उसे वर्तनी का नाम दिया गया। तो शुद्ध शब्द मतलब वह शब्द जिसमें सही मात्रा भी हो, यही वर्तनी होती है। शब्दों में वर्तनी की अशुद्धियाँ कई प्रकार से हो सकती। तो शब्दों में वर्तनी की अशुद्धियाँ मतलब उसमें मात्रा की या शब्दों की जो गलती है वही वर्तनी की अशुद्धियाँ है। ये मात्राओं की अशुद्धि, स्वरों की अशुद्धि, कारकों की अशुद्धि, समास की अशुद्धि, संधि की अशुद्धि या व्यंजन की अशुद्धियाँ हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि यह अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है। तो वर्तनी में मुख्य रूप से 6 प्रकार की अशुद्धियाँ होती है और यह अशुद्धियाँ है मात्रा और स्वरों के आधार पर अशुद्धियाँ, जिसमें मात्रा और स्वरों की गलती होती है। दूसरा है विसर्ग के आधार पर अशुद्धियाँ। तो विसर्ग मतलब जो पीछे 2 बिंदु लगते हैं यही विसर्ग होता है, तो इसकी भी अशुद्धि हो जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे व्यंजन के आधार पर अशुद्धियाँ। तो स्वर और व्यंजन क्या होता है हमने पिछले वीडियो में देख भी लिया था और समझ भी लिया था। इसके बाद चौथे नंबर पे संधि के आधार पर अशुद्धियाँ। पांचवें नंबर पे समास के आधार पर अशुद्धियाँ। इसके बाद छठे नंबर पे हलंत के आधार पर अशुद्धियाँ। तो हलंत किसी जो वर्ण के नीचे इस तरह से जो लगाया जाता है यही हलंत होता है। और सातवें नंबर पे अन्य अशुद्धियाँ। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वह था मात्रा और स्वरों के आधार पर अशुद्धियाँ। जब शब्दों के उच्चारण में मात्रा या स्वर संबंधी अशुद्धियाँ होती है तो उसे मात्रा और स्वर के आधार पर अशुद्धियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे मात्राओं की अशुद्धि हो सकती है स्वर की, इसमें मात्राओं का प्रयोग गलत किया जाता है। अब जैसे देख लेंगे उदाहरण इसके, जैसे यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द दे रखे हैं और ये शुद्ध शब्द है। अशुद्ध है अनुमानित, इसका शुद्ध होगा अनुमानित, ठीक है, आ नहीं आएगा, अ आएगा या अनुमानित। दूसरा अशुद्ध शब्द है वंशिक, जबकि होता है वांशिक। क्षत्रिय, इसका शुद्ध है क्षत्रिय, त्र में जो मात्रा है छोटी की लगेगी। इसके बाद है सैनिक, तो यहाँ पे सैनिक आई की मात्रा आती समय। और अगला शब्द है जैसे, तो इसका होता है जैसे। जैसे यहाँ पर जो 2 मात्रा आती ऊपर बड़े एक ही। इसके बाद यहाँ पे जीवन, यह गलत है क्योंकि जीवन में बड़ी की मात्रा आती है। पुजारन में इसका सही शब्द होता पुजारिन। आँख, इसका शुद्ध है आँख, ठीक है, आँख। अंगूर, इसका शुद्ध होता है अंगूर। तो इस प्रकार से हमने अशुद्ध से शुद्ध शब्द देख लिए हैं। इसके बाद यहाँ कार्यपत्रक दे रखा है, शुद्ध शब्द लिखिए। तो अशुद्ध शब्द है यहाँ शुद्ध हमें लिखना है। इसमें पहला यह दे रखा सैनिक, तो सैनिक का हमने यहाँ देखा ही था, सैनिक ऐसे होगा, ठीक है, सैनिक यहाँ पे आई की मात्रा आएगी। इसके बाद दूसरा जैसे, तो जैसे हम ऐसे लिखेंगे, जैसे आई की मात्रा आएगी इसमें भी। पुजारन शब्द दे रखा तो इसका होता पुजारिन, पुजारिन सही शब्द है यहाँ पर। और आँख, यहाँ पर आ पे जो है चंद्र बिंदु लगेगा ऊपर, आँख, ठीक है, यहाँ पर आँख होगा, यहाँ पर हमने यहाँ देखा ही था। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा कर देंगे। कार्यपत्रक 1 को सही शब्द लिखकर आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हो। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे और यह पेज नंबर 15 का जो टॉपिक है वह देख रहे हैं। तो यहाँ पर वही चल रहा है अशुद्धियाँ वाला, वर्तनी में अशुद्धियाँ जो होती है। तो अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट है विसर्ग के आधार पर अशुद्धियाँ। तो अनेक ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो विसर्ग हमने देखा ही था, 2 बिंदु पीछे लगते हैं, वह
विसर्ग होता है। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दे रखे हैं। जैसे दुख है, इसका शुद्ध है दुख, तो यहाँ विसर्ग लगा, हमने देख लिया 2 बिंदु। इसी प्रकार प्रातः काल नहीं होता, जबकि होता प्रातः काल। निशुल्क गलत है, शुद्ध है निःशुल्क। और पुनः गलत है, पुनः होता है सही। सामान्यतः गलत शब्द है यहाँ पर, जबकि होता है सही सामान्यतः। यहाँ पर पीछे विसर्ग लगेगा। तो इसके बाद दे रखा, दिए गए सभी अशुद्ध शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इन सभी में विसर्ग गलतियाँ है। तो यहाँ पे ये अशुद्ध थे, इनमें विसर्ग का प्रयोग नहीं था, इसलिए गलत थे, और इनके शुद्ध शब्द ये होंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है व्यंजन के आधार पर अशुद्धियाँ। ठीक है, व्यंजन के आधार पर अशुद्धियाँ। जब एक व्यंजन की ध्वनि दूसरे व्यंजन के समान होती है तो उसमें उच्चारण और लिखने में अशुद्धियाँ आती है, जिसे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। इनका उच्चारण समान होता है लेकिन वर्तनी अलग होती है। उच्चारण समान है लेकिन वर्तनी अलग है, तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती व्यंजन के आधार पर। अब इसके उदाहरण दे रखे हैं, अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। अशुद्ध है गुण, यहाँ पे न नल का लिखा है, न गुण, जबकि सही शब्द है गुण, न आना चाहिए था यहाँ। दूसरा है वासुदेव, यह अशुद्ध है, शुद्ध है वासुदेव, यहाँ व आएगा। जमुना अशुद्ध है और शुद्ध है इसका यमुना। ठीक है, जन है यह आना था। सहज अशुद्ध है और शुद्ध शब्द है सहज। ठीक है, स आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से अशुद्ध से शुद्ध शब्द हमने कर दिए, और ये व्यंजन के आधार पर अशुद्धियाँ है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कार्यपत्रक 2, शुद्ध शब्द लिखे। तो यहाँ हमें अशुद्ध शब्द दे रखे, शुद्ध हमें लिखना है। तो पहला है बासंत, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा वसंत। ठीक है, बा नहीं आता, वसंत या बसंत भी लिख सकते इसको। दूसरा है शामिल, शामिल लिखा है शामिल, और इसका शुद्ध होगा शामिल। तीसरा है जजमानी, जबकि इसका शुद्ध हो जाएगा यजमानी। और इसके बाद अगला है विकार, तो शुद्ध हो जाएगा इसका बेकार। तो इस प्रकार से हमने यह कार्यपत्रक जो 2 था यह कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने पेज नंबर 14 और 15 का फुल सॉल्यूशन इसको समझ के भी कर लिया है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हम देख रहे हैं। इसके आगे पेज नंबर 16, 17 और 18 भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ ही हम करेंगे, समझ के उसको हल करेंगे। और इसके साथ ही 9वीं के ब्रिज कोर्स, जो कि इस वर्ष हर विषय में ब्रिज कोर्स है, वो भी आपको पढ़ना है। तो सारे विषय के ब्रिज कोर्स की तैयारी हम चैनल पर करने वाले हैं, जिसमें गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सारे विषय की हम तैयारी करेंगे। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान में भी आपका इस वर्ष ब्रिज कोर्स है, और यह करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी बेसिक जानकारी ब्रिज कोर्स में है। तो सारे विषय की हम तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।